आदेश। जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल अघोर शक्ति में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, सिद्धि मिलने से पहले शरीर के इन अंगों में दर्द होता है। आप रात रात भर जाग कर दीपक जला रहे हो, हजारों की संख्या में मंत्रों का जाप कर रहे हो, आसन पर घंटों बैठे हो और अचानक एक दिन तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा फटने को है। कभी पीठ के निचले हिस्से में ऐसा दर्द हो जैसे किसी ने गर्म सरिया छुआ दिया हो, तो कभी माथे के बीच ऐसी चुभन हो कि तुम आंखें ना खोल पाओ। तुम डर जाते हो, तुम सोचते हो कि शायद पूजा में कोई गलती हो गई हो, शायद कोई नकारात्मक शक्ति मुझे परेशान कर रही हो, या शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयां खाते हो, आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यह शरीर का रोग नहीं, यह सिद्धि की पीड़ा है। जैसे एक बच्चा पैदा होने से पहले मां को असहनीय दर्द होता है, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियां जागती हैं तो तुम्हारे नश्वर शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करती हैं, और इसी को अंग दर्द कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, 5 ऐसे दर्दों के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि साधना सफल होने वाली है और सिद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आपको समझना है तो पहले डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। मेडिकल सबसे पहले है, उसके बाद साधना है। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने आधा छोड़ दिया तो मेरी जितनी भी मेहनत होगी वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। शरीर का विज्ञान और ऊर्जा का प्रहार जो होता है ना, वो दर्द जैसा लगता है। हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों का एक जाल है, और इसमें ज्यादातर नाड़ियां जंग जैसी भरी हुई हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्म, हमारी गंदी सोच, हमारी वासनाएं। जब तुम मंत्र पढ़ते हो, तुम एक हाई वोल्टेज बिजली पैदा कर रहे होते। अब सोचो, एक पतले से तार में अगर तुम पूरे शहर की बिजली डाल दो तो क्या वो तार गर्म नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वैसे ही जब मंत्रों की शक्ति तुम्हारे शरीर के उन बंद रास्तों, ब्लॉकेज से गुजरती है, तो वहां घर्षण पैदा होता है, और वही घर्षण तुम्हें दर्द के रूप में महसूस होता है। अघोर पंथ में हम इसे शक्ति का शोधन कहते हैं, और यह दर्द इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी साधना अब सिर्फ होंठों तक नहीं रही, वो अब तुम्हारे खून और मांस में उतर चुकी है। अब बात करते हैं उन अंगों की। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा यानी मूलाधार चक्र सबसे पहला और सबसे भयानक दर्द होता है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में, जिसे हम मूलाधार कहते हैं, यहां ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत भारी चीज नीचे से ऊपर की ओर धक्का दे रही है। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी हड्डी टूट रही है। यहां साक्षात मां कुंडलिनी का वास होता है। जब वो जागती है तो सबसे पहले इसी केंद्र पर चोट करती है। यह दर्द बताता है कि तुमने अपनी वासनाओं और अपने डर पर काबू पा लिया है, और अब शक्ति ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। अगर यहां दर्द है तो समझो तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और अब तुम्हें फल मिलने का समय आ गया है। दूसरा होता है गर्दन के पीछे का हिस्सा, जिसे हम विशुद्ध चक्र और पार्षद संपर्क बोलते हैं। कई साधक शिकायत करते हैं कि भाई पूजा में बैठते ही गर्दन अकड़ जाती है, जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। तो ध्यान से सुनिएगा, यह संकेत है कि तुम्हारे इष्ट या तुम्हारे पितृ तुम्हारे सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर चुके हैं। सूक्ष्म शक्तियां हमेशा पीछे से संपर्क करती हैं। जब वो तुम्हारी ऊर्जा को अपने हाथ में ले लेती हैं तो तुम्हारी गर्दन की नसें खिंचने लगती हैं। यह भार बताता है कि तुम अब उस दिव्य ऊर्जा को ढोने के पात्र बन चुके हो। यह सिद्धि का वो पड़ाव है जहां तुम्हें अदृश्य आवाजें सुनाई देंगी। तीसरा होता है माथे के बीचों बीच यानी आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं। यहां ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो या कोई कोई कील ठोक रहा हो। यह डर बताता है कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई का पर्दा फट रहा है। जब तुम ब्रह्मांड के उस गुप्त ज्ञान को देखने के काबिल बनते हो तो तुम्हारा यह भौतिक शरीर उस प्रकाश को झेल नहीं पाता। यह दर्द इस बात की मुहर है कि अब तुम्हें वो दिखने लगेगा जो दुनिया से छुपा हुआ है। अगर यहां खिंचाव है तो समझो तुम अब दृष्टा बनने वाले हो, संजय बनने वाले हो। अगली बात, हथेलियां और सीने का मध्य भाग।
यहां पर जलन होती है, झंझनाहट होती है, जैसे तुमने गर्म अंगारे पकड़ लिए हो। और इसी को कहते हैं हस्त सिद्धि। अब तुम्हारे हाथों में वो ताकत आ गई है कि तुम जिसे छू दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। और पांचवा है तुम्हारे सीने के बिल्कुल बीच में एक मीठा सा दर्द। इसे हृदय चक्र का खुलना कहते हैं। यह तब होता है जब तुम्हारी साधना प्रेम और करुणा के शिखर पर पहुंचती है। यहां दर्द होने का मतलब है कि साक्षात इष्ट ने तुम्हारे हृदय में अपना सिंहासन बिछा लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले साधना को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं, वो डरकर माला छोड़ देते हैं। अगर तुम उस वक्त पीछे हट गए तो तुम कभी उस पार जा ही नहीं पाओगे। दूसरा, गुरु कवच का सहारा लें। जब दर्द बढ़े तो अपने गुरु का ध्यान करें, वो ऊर्जा को चैनल करने में मदद करते हैं। इसीलिए गुरु का जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो जो दूसरा मंत्र होता है, जो उग्र ऊर्जा वाला होता है, वो न्यूट्रल होने लगता है, चैनलाइज होने लगता है। इसीलिए गुरु दीक्षा की जरूरत पड़ती है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, गुरु दीक्षा लें कि ना लें, तो बस यहीं पर गुरु दीक्षा काम आती है। दूसरा, मौन रहना है। इस दर्द के बारे में हर किसी को नहीं बताना है। अपनी ऊर्जा को हमेशा बचा कर रखना है। खान पान को शुद्ध रखना है। जब शरीर में ऊर्जा का खेल चल रहा हो तो तामसिक भोजन से बचें, वरना यह दर्द जलन में बदल जाएगा। साधकों, अघोर का मार्ग वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। अगर तुम्हारे शरीर के इन अंगों में दर्द है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुश हो जाओ। तुम उन करोड़ों लोगों से बेहतर हो जो सो रहे हैं। तुम महाकाल के करीब पहुंच चुके हो। इस दर्द को वरदान समझो। ये तुम्हारी तपस्या की अग्नि है जो तुम्हें कुंदन बना रही है। अपनी साधना में डटे रहो, पीछे मुड़कर मत देखना। सिद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा अनुभव हो रहा है तो कमेंट में आदेश लिखिएगा, अपनी समस्या बताइएगा। मैं हर प्रकार के साधक के साथ खड़ा हूं। अडिग रहो, साधना करते रहो। जब भी मुझे लगेगा मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मैं बाबा महाकाल से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सब कुछ पाएं। आदेश। जय महाकाल।